हमने बसों को बढ़ाया है, फिर हमने इसके रूट्स बढ़ाए। इस वक्त कराची, हैदराबाद, लाड़कानो, बेनजीराबाद, सक्खर, मीरपुर खास में पीपुल्स बस सर्विस चल रही है। इंशाल्लाह इस साल हम मजीद इजला को भी इसमें ऐड करेंगे और कराची में मजीद बसें जो हैं वो आएंगी। हमें मिसाल दे रहे थे दूसरे सूबों का कि उस सूबे में ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, उन सूबों ने अब ईवी बसेस शुरू की हैं। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की थी, आप अब जागे हो। हम खवातीन को मुफ्त में पिंक ईवी स्कूटर्स दे रहे हैं। कराची वालों के लिए मजीद बसें ला रहे हैं, अब कोई जाली फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बन सकेगा। शजील मेमन का 2 टोक ऐलान, खवातीन के लिए फ्री पिंक ईवी स्कूटर्स की फराहमी जारी रखने का वादा। पहली ईवी बस पंजाब नहीं सिंध से मंगवाई थी। आई वर्क फॉर सिंध ऐप से हजारों शहरियों को नौकरी मिल चुकी। येलो लाइन मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने का ऐलान। जो येलो लाइन बीआरटी बना रहे हैं उसमें जाम सादिक ब्रिज बन रहा है, वो जो हमारी टाइम लाइन है उससे पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं। मशीनरी के जरिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये नहीं कि बस किसी ने आके देख लिया बोले गाड़ी स्टार्ट करो, रेस लगाओ, एक्सीलेटर दबाओ, धुआं आ रहा है नहीं आ रहा गाड़ी, तो उसके लिए मशीनरीज के लिए भी हमने कुछ सेंटर्स कायम कर दिए हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट पहले हाथ से इशू होते थे, अब हमने उसको उसके क्यूआर कोड्स के साथ वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। अब जाली सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू नहीं हो सकता। कराची अगर लिवेबल नहीं है तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए हजारों की तादाद में लाहौर क्यों नहीं जाते, इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते, पेशावर क्यों नहीं जाते, कोयटा क्यों नहीं जाते, ये सारा पाकिस्तान कराची में आकर रोजगार के लिए रोज क्यों आ रहा है अगर अवेलेबल नहीं है। अगर बाकी सूबों के आप समझते हैं कि ज्यादा बेहतर है तो इलाज के लिए पूरे पाकिस्तान में लोग कराची में क्यों आते हैं इलाज कराने के लिए। पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट हेल्थ सेक्टर है तो वो सूबा सिंध का है, वो कराची का है, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बना रही है। कराची रहने के काबिल नहीं, ऐसा कहने वालों को शजील मेमन का करारा था जवाब। कहा कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, कोई रोजगार हासिल कर रहा है तो कोई इलाज मुआलजा। वाजे किया पंजाब में अस्पताल होंगे मगर सिंध में मुफ्त इलाज हो रहा है। सिंध से लोग रोजगार के लिए दूसरे सूबों में नहीं जाते। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है इससे जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी जो है वो जान छुड़ाई जाए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तर्ज पर सर सर्वे कंडक्ट किया जाए ताकि एक मेजरेबल प्रोग्राम हो सके। सर हमने करोड़ों रुपया दे दिया सर, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे कि हम उससे क्या डेवलपमेंट कर सके। सर अक़लियतों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह का कार्ड दिया जाए। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद का मुतालबा। कहा अक़लियतों की माली मदद की जा रही है, सब फंड्स मांगते हैं मगर अमली तौर पर कुछ नहीं करते। नौ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तजावीज़ भी मांगी। मीटिंग्स कारगर साबित हुई, ना ही डंपर्स पर कैमरे लगाने का काम मुकम्मल हुआ। वाटर टैंकर्स को कोई लगाम न डाल सका। बेलगाम वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। कोरंगी वीटा चौरंगी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त 50 साला मोहम्मद हाशिम के नाम से हुई। शहर में जगह जगह बिलबोर्ड्स मौजूद, सड़कों और चौराहों पर जगह कम हुई तो कंपनियों ने घरों की छतों और दीवारों पर बोर्ड्स लगाने शुरू कर दिए। मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का केएमसी को नोटिस। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऐसे मुकामात पर बिलबोर्ड्स लगाए गए जहां खतरा है। गवर्नर हाउस के दफ्तर को ताला लगाने का केस सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार देते हुए निपटा दी। कामरान टिसोरी के वकील का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। शहर कायद पर कुदरत मेहरबान, बादलों के डेरे, समुद्री हवाएं चलने से मौसम सुहाना। मुरझाए चेहरे खिल उठे। पारा 31 से 35 के दरमियान रहने का इम्कान। अवामी खिदमत करने वाले अफसरान हमारा कीमती असासा हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पब्लिक सर्विस डे पर सरकारी मुलाजमीन को खराज तहसीन। सरकारी इदारों की खिदमत अवामी फलाह की ज़ामिन है। गुड गवर्नेंस और शफाफियत ही पब्लिक सर्विस की बुनियाद है। स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल, सरमायाकार मोहतात। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,17,900 की सतह पर ट्रेड करने लगा।
इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 65 पैसे का हो गया। वकील की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में वकालतनामा जमा कराने का तनाज़ा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। अशफाक पंवर एडवोकेट का कहना था, कराची बार की करारदाद पर मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की पैरवी से रोका जा रहा है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल को नोटिस। अदालती हुक्म में कहा गया, आइंदा समात पर जवाब जमा न कराया तो फैसला सुना देंगे। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा। एतराज़ात दूर न करने पर सारिम बढ़ने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालती हुक्म में कहा गया, आपने फैसले की नकूल नहीं लगाई और कहते हैं फैसले को मुअत्तल कर दें। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ 1 माह में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 12 पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू मारा गया, 16 गिरफ्तार, 45 किलो चर्स, आइस और हेरोइन बरामद। 113 इकसाम का गैर कानूनी अस्लहा बरामद। 29 मोटरसाइकिलें, 2 गाड़ियां जब्त। गर्मी में इजाफे से कपास की फसल शदीद मुतासिर। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक ने शिकवा किया, गर्मी से कपास के फूल गिर रहे हैं। खुली कपास का रेशा और बीज भी गर्मी से मुतासिर हो रहे हैं। बिजली और गैस मसाइल हल ना हो सके, कहीं बिजली गायब तो कहीं चूल्हे ठंडे। लियारी, कोरंगी, मलीर, कायदाबाद, ओल्ड सिटी एरिया के मकीन ख्वार। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का 70% इलाकों में बिला ताअत्तुल बिजली फराहमी का दावा। मुनाफाखोरों की मनमानियां, इंतजामिया खामोश, शहरी लुटने पर मजबूर। आलू 80, प्याज 60, भिंडी 240, टमाटर 120 रुपए किलो, लहसुन 480, अदरक 560, शिमला मिर्च 200 और लीमू 520 रुपए किलो में दस्तयाब। और ओलंपिक डे एक दिन नहीं, अहद है। अमन, यगानगत और सेहतमंद तर्ज जिंदगी की अलामत। दिन मनाने का मकसद पुरअमन मुआशरे की तरवीज है। अरशद नदीम ने 40 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल का ख्वाब सच कर दिखाया।